पीछा करने की कोशिश की तो बीच बीच में फौजी भी खड़े थे। गजब का युद्ध है वो। एक बच्चे को पहुंचाने के लिए 700 आदमी कट गए। उनको सबको पता था हम मरेंगे, हम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। औरंगजेब की नींद हराम करने वाले राजाओं की जब जब बात होती है तब बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, महाराणा राज सिंह का नाम आता है। परंतु आज हम एक ऐसे राजा की कहानी को जानेंगे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं कहानी डॉक्टर शिवेंद्र सिंह जी के साथ। तो क्या है दुर्गादास राठौर की कहानी, डिटेल में हमारी ऑडियंस को बताइए। दुर्गादास जी वो थे जिन्हें बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला। उनका पालन पोषण उनकी माँ ने किया। पर भारत के इतिहास में वे लोग ज्यादा महान हुए हैं जिनको बचपन में इस प्रकार पापा का प्यार नहीं मिला। पापा थे और इसके बावजूद वह मम्मी के साथ रहे। शिवाजी महाराज की कहानी सेम है। शिवाजी के पिताजी शिवाजी महाराज की माँ को साथ नहीं रखते थे। शिवाजी महाराज के जीवन पर जो पूरा प्रभाव है उनकी माता जीजाबाई का है। सेम दुर्गादास जी के साथ में इनके पिता आस्करन जी इनको साथ नहीं रखते थे। ये अपनी माता के साथ रहते थे। इनको जागीर मिली थी लुनेरा में, इनके खेत वगैरह वहां थे। अपने खेतों को संभाला करते थे। एक दिन ये अपने खेतों के अंदर खड़े हैं। दुर्गादास जी आसपास के लोग और अपने खेत में खड़े हैं और वहां पास से राजा जसवंत सिंह के ऊँट जा रहे थे। राजाओं की सेना में ऊँट घोड़े होते थे तो ऊँटों को चराना तो पड़ेगा। तो दो चराने वाले आदमी ऊँटों को चराने के लिए लाए। वो ऊँटों को लेके खेतों के बीच से जा रहे थे। बीच में रास्ता था, रास्ते रास्ते जा रहे हैं। ऊँट चराने वाले रह गए पीछे, ऊँट आ गए आगे। तो ऊँट बेचारे अब आगे आते आते उनको जब खेत दिखे, खेत में हरियाली दिखी तो खेत में घुस गए। दुर्गादास जी वहां पर खड़े थे। भाई किसके ऊँट हैं, किसके यार, पता नहीं, कोई आदमी नहीं है इनके साथ। तो बाहर निकालना शुरू किया। तो लाठी से इन्होंने उसको पीटना शुरू किया। ऊँटों को भाई बाहर निकालो। इतने में चराने वाले आ गए। उन चराने वालों ने कहा, अरे क्या हुआ रे, पीट कैसे रहे हो ऊँटों को? तो भाई साहब तुम कौन हो? हम इन ऊँटों के साथ में, हमें ऊँट चराने वाले। फिर तो हमें पूछना चाहिए सवाल कि तुम कहाँ से आ गए और ऊँट हमारा खेत खा गए और तुम्हें इन ऊँटों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे खेत में घुसेंगे तो पीटेंगे ही हम। उन्होंने कहा, जबान संभाल के बोल रहे, तू नहीं जानता हम किसके आदमी हैं? हम महाराजा जसवंत सिंह के आदमी हैं। भारत में हर तीसरा आदमी किसी को धमकी यही देता है, तू नहीं जानता मैं किसका आदमी हूँ। उन्होंने कहा, अरे हम राजा जसवंत सिंह के लोग हैं और हमारे साथ बदतमीजी मत करना। और ये राजा जसवंत सिंह के ऊँट है, किसी के भी खेत में घुस सकते हैं। दुर्गादास जी ने कहा, तुम्हें अब पड़ेंगे जूते। ऊँट भले ही तुम्हारे हों या राजा जसवंत सिंह के होंगे, ये जो खेत है ना, ये जसवंत सिंह के बाप का नहीं है, मेरा है। और मेरे खेत में घुसेंगे तो इसी प्रकार मार पड़ेगी। उन दो बंदे चराने वाले और दुर्गादास जी के बीच में झड़प हो गई। दुर्गादास जी ने एक बंदे को मार दिया, दूसरा वाला बंदा वहां से भाग गया। वो भाग के गया जसवंत सिंह के पास। उन्होंने जसवंत सिंह को कहा कि हम तो रास्ते रास्ते जा रहे थे, एक लड़का खेत में खड़ा होकर आपको गालियां दे रहा था। हमने कहा जाकर राजा जी को गालियां नहीं देते। उसने अपने एक बंदे को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की। जसवंत सिंह को बड़ा बुरा लगा, मेरे राज्य में मुझे गालियां निकाले और मेरे आदमी को मारे, पकड़ के लाओ उसे। अगले दिन भाई दुर्गादास जी को पकड़ के ले आए फौजी। जसवंत सिंह अपने दरबार में बैठे हैं। पास वाली सीट पे आस्करन जी बैठे हैं। आस्करन ने अभी तक बता नहीं रखा था कि मेरी एक और रानी है और उसका एक बेटा है और मैंने उनको अलग से लुनेरा गांव में छोड़ा हुआ है। आस्करन जी ने जैसे देखा ये तो अपने वाला ही है, पर आस्करन जी कुछ भी नहीं बोले, वैसे ही वहां पर साइलेंट बैठे रहे। और जसवंत सिंह ने पूछा, क्या नाम है तेरा? दुर्गादास राठौड़। पिताजी का क्या नाम है? उन्होंने कहा, जो इधर बैठे ये मेरे पिताजी। और आस्करन जी ने एकदम नीची गर्दन की। आस्करन जी ने कहा, राजा जसवंत सिंह जी निकम्मी औलाद है, मैं तो इनको साथ ही नहीं रखता। दोनों माँ बेटे एक जैसे ही है, मैंने तो अलग रख रखा है, पर आपको खुली छूट है, जो सजा देनी है वो दो। और जसवंत सिंह ने इधर बातचीत की, क्यों मार दिया था उस आदमी को? तो दुर्गादास जी ने अपने रिप्लाई में कहा, वो हमारा खेत खा गए थे। वो बंदा कहे कि नहीं, खेत नहीं खा रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। इतने में जसवंत सिंह समझदार थे। जसवंत सिंह के समझ में आ गया कि दुर्गादास सही है और अपने वाला बंदा गलत है। और जसवंत सिंह ने दुर्गादास जी को बातों बातों में पूछा कि कल वाले आदमी को कैसे मारा था। तब दुर्गादास जी को उस दूसरे वाले बंदे पे भयंकर आग, वो दूसरा वाला भी गालियां ही निकाल रहा था, तलवार उसके पास में थी। उसने उस भरे दरबार में उस दूसरे वाले को मारा, वहां पे ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया, बिल्कुल बाहुबली मूवी की तरह। और जसवंत सिंह, मेरे दरबार में मेरी आंखों के सामने मेरे आदमी को मार दिया। उसने कहा कि दुर्गादास जी कल से तुम इस सीट पर बैठो, आस्करन जी कल से आप साइड में बैठेंगे। तो बाद में दुर्गादास जी हमेशा साथ में धर्मत वाले युद्ध में दुर्गादास जी लड़े हैं। 1638 का जो धर्मत वाली लड़ाई है
उसमें दुर्गादास जी लड़ते हैं। तो कहते हैं दुर्गादास जी के 4 घोड़े मरे थे उस धर्मत वाले युद्ध में, वो 5वें घोड़े पे सवार होके लड़ रहे थे। तो जसवंत सिंह जी ने देखा कि अरे वो तोप के आगे लड़ रहा है, वो कौन है? साहब वो दुर्गादास है। तो जसवंत सिंह ने कहा कि इस लड़के को बाहर निकालो। 20 साल के थे दुर्गादास जी उस टाइम। तो इस लड़के को बाहर निकालो, इसकी जरूरत जोधपुर को आगे पड़ेगी, भविष्य में पड़ेगी, इस युद्ध में इसको मरने की आवश्यकता नहीं है। तो जसवंत सिंह कितने विजनरी आदमी थे, उनको पहले से पता था कि ये लड़का एक दिन हमारे काम आएगा, और वो आए 30 सालों तक। अब इसके बाद जसवंत सिंह का परिवार दिल्ली में हवेली में नजरबंद है, और कौन बंदा है जो इनकी देखभाल कर रहा है? दुर्गादास राठौड़। और इन सबको लगा कि यार औरंगजेब अब मानेगा तो नहीं। औरंगजेब ने 2 ही ऑप्शन रखे थे इनके पास इन्हें कैद करते समय, या तो मुसलमान बनो या मैं आप सबको मार दूंगा। क्या किया जाए? यूं अंदर बैठे रहेंगे तब तो औरंगजेब कभी भी मार सकता। दुर्गादास जी के साथ में एक बंदे और थे जिनका नाम था मुकुंद दास खिंची, एक महिला थे जिनका नाम था गोरा, महिला थे उनका नाम क्या था? गोरा। इनके पास काफी 700-800 लोग थे, फौज वगैरह भी थी इनके पास छोटी मोटी। सारे वहां पर उस हवेली में नजर बंद कर रखे थे सारे लोगों। इन सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई। गोरा का खुद का एक बच्चा था और वो अपने बच्चे को लेकर इधर उधर खिलाती रहती थी। राज परिवार की महिलाओं के साथ की एक महिला थी और वो अपने बच्चे को इधर उधर खिलाती हुई घूमती रहती। तो सब लोगों ने कहा, बाहर जो गार्ड खड़े हैं, बाहर जो सेना खड़ी है, उसने गोरा को कई बार देख रखा है कि गोरा अपने बच्चे को खिलाती रहती है, बाहर से सामान भी ले आती है। अब गोरा को कहा कि आज के बाद तेरे बच्चे को बाहर लेके नहीं जाएगी, इसकी जगह अजीत सिंह को लेके जाया जाए। अजीत सिंह को लेके खिलाती रहा ताकि बाहर वाले गार्ड को लगे तो अपने बच्चे को लेके घूम रही है। उसने कहा ठीक है। अब उसने 2-3 दिन तक अजीत सिंह को कभी बाहर लेके जाती, कभी अंदर लेके जाती। वो पूछता है गार्ड किसका बच्चा है? अरे मेरा ही तो है। गार्ड ने अभी तक उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, छोटा बच्चा ही था। दलथम्बन मर गया था, बीमार हुआ, दलथम्बन मर गया। वही हवेली में अब सिर्फ अजीत सिंह बचा हुआ है। फिर कहा कि अब यह जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं इनका ध्यान डाइवर्ट कौन करेगा? तो मुकुंद दास खिंची ने कहा कि मैं इनका ध्यान डाइवर्ट कर दूंगा। कैसे? तो कहा मैं इनको सांप का खेल दिखाऊंगा, मैं नागिन तू सपेरा वाला गेम मुझे आता है और मैं उनको ये दिखा दूंगा। तो कहा ठीक है। तो कहा भाई शाम के टाइम में मुकुंद दास खिंची ये जो आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं इनका ध्यान डाइवर्ट करते हैं। गोरा इस बच्चे को लेके निकलेगी, पीछे दुर्गादास जी ने आधे लोग जो हैं इनके साथ निकलेंगे, आधे लोग हवेली के अंदर रहेंगे, आधे लोग इनके साथ, और जो आधे लोग साथ निकलेंगे वो सारे एक साथ नहीं रहेंगे। दिल्ली से निकलते ही 20 किलोमीटर बाद में थोड़ी देर रुक जाएंगे, 10 एक लोग रुक जाएंगे, फिर 10 किलोमीटर बाद 10 लोग और रुक जाएंगे, फिर कोई 20 किलोमीटर बाद 10 लोग और रुक जाएंगे। यूं दिल्ली से जोधपुर के बीच में रुकते रुकते चलेंगे। फाइनली एक आदमी को लास्ट तक पहुंचना है, वो है दुर्गादास राठौर और अजीत सिंह। अजीत सिंह जोधपुर मारवाड़ पहुंचना चाहिए, जैसे भी पहुंचे। बीच वाले आदमी क्यों रुकेंगे? क्योंकि मुगलों को भले थोड़ी देर बाद ही सही पर पता तो चलेगा कि अपने यहाँ से यह निकल चुके हैं, और जब पता चलेगा तो अपना पीछा करेंगे तो जो लोग बीच में हैं वो इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। जितनी देर रोक सके उतनी देर रोके। पीछे से पीछा करने वाले 150 हुए तो 10 आदमी क्या रोकेंगे उन्हें? लेकिन वो 10 आदमी जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर रोक ले, उतनी देर रोक ले ताकि 15 मिनट आधा घंटा भी मिले। कहा ठीक है। एक दिन शाम के टाइम में गोरा अपने बच्चे को खिलाते खिलाते और उसको लेके निकल गई बाहर। उधर मुकुंद दास खिंची ने वहां आगे जो गार्ड खड़े थे, अब कई दिन हो गए थे वहां बैठे हुए, तो गार्ड भी दोस्त बन ही गए थे उनके। उन गार्ड को कहा कि सांप वाला खेल देखोगे? अब भारत की जनता निकम्मी है, काम तो है नहीं, सांप का गेम तो फिर भी इंटरेस्टिंग होता है, सांप का गेम तो काफी इंटरेस्टिंग होता है, तो नागिन वाला खेल दिखाए मुकुंदास जी। गार्ड उधर खेल देख रहे थे, गोरा अपने बच्चे को लेकर निकली, दुर्गादास जी साथ में निकली। बीच में रुकते रुकते आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद में मुगलों को और पता चला कि यार दुर्गादास ये सब लोग तो निकल गए, अंदर हवेली में कम लोग दिख रहे हैं। कब निकले? किसी ने कहा वो अपने गेम देख रहे थे ना, तो गेम देखने वाला कहाँ गया? वो भी निकल गया। पीछा करने की कोशिश की तो बीच बीच में फौजी भी खड़े थे। गजब का युद्ध है वो। एक बच्चे को पहुंचाने के लिए 700 आदमी कट गए। उनको सबको पता था हम मरेंगे, हम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बावजूद दिल्ली से जोधपुर तक हर कदम पर वह लड़ते रहे। केवल एक लक्ष्य कि जसवंत सिंह का बेटा है अजीत सिंह, और यह किसी भी सूरत के अंदर मारवाड़ पहुंचना चाहिए। इसके लिए बीच में जितने मर सकते उतने मरे। इसके बाद जो बंदा पहुंचना चाहिए वो बंदा कौन है? दुर्गादास राठौड़। यह सबसे इंटेलिजेंट है। यह यदि वहां पहुंच गया सिर्फ एक बार मारवाड़, फिर यह अपने हिसाब से कंडीशन देख लेगा। वह महिला जो बच्चे को लेके निकली वह कौन थी? तो हम कहते हैं या तो कभी पन्ना
दाई ने बचाया था उदय सिंह को, या इस बार अजीत सिंह को बचा रही थी गोरा? इसलिए कहते हैं गोरा मारवाड़ की पन्ना थी। अच्छा, यहाँ अजीत सिंह को लेके तो आ गए, अब दो समस्या है। एक तो लेके आ गए तो छोटा बच्चा है, इसका ध्यान कौन रखेगा? ऐसा कहा जाता है कि वो जो दो रानियां थी, एक का बेटा अजीत सिंह और एक का बेटा था दलथम्बन, इनकी तो मौत हो गई। वहां से जब निकले थे तो रानियां साथ में थी, तो जब महिलाएं साथ में थी तो धीरे धीरे चल पा रही थी, वह तेज नहीं चल पा रही थी। तो उन दोनों महिलाओं ने अपनी गर्दनें काट ली थी। उन्होंने कहा भले ही हमें मार दिया जाए, लेकिन अजीत सिंह को लेके वहां तक पहुंचना जरूरी है। तब अजीत सिंह की माँ वहीं मर गई। अब अजीत सिंह को रखे कहाँ पे? सिरोही में गांव पड़ता था कालिंद्री। तो छोटे से अजीत सिंह को कौन से गांव में रखा गया था? कालिंद्री। कालिंद्री के अंदर एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था जयदेव पुरोहित। जयदेव पुरोहित के यहाँ बेटा हुआ था और इनकी वाइफ अपने मायके में थी। तो उनके पास गए और उनको ले जा रहे थे। कहा भाई तुम्हारे एक बेटा तो हो ही रखा है, हाँ एक और पकड़िए अजीत सिंह, और अब तेरे गाँव चल, कालिंद्री चल, और वहां कोई पूछे तो कहना मेरे यहाँ दो हुए हैं, जुड़वा हुए हैं, ट्विंस हुए हैं। तो उन्हें घर पे रखा गया जयदेव पुरोहित। अब जो फौजी थे बाहर, जो गार्ड खड़े थे, औरंगजेब के पास गए। औरंगजेब को कहा ब्लंडर हो गया औरंगजेब मित्र। क्या हुआ? वो हम नागिन का खेल देख रहे थे। हाँ तो क्या हो गया? तो नागिन का खेल देख लिया। अरे उसके चक्कर में अजीत सिंह को लेके निकल गए। कौन? दुर्गादास राठौड़ और मुकुंदास। औरंगजेब ने कहा अरे मित्र मैं चमड़ी उतार दूंगा तुम्हारी। और अब औरंगजेब को लगा यार ये तो गजब बेइज्जती है मेरी। अब कल लोग कहेंगे कि लो तुम्हारी जेल से तुम्हारी नाक के नीचे से लोग निकल गए, ये कौन देखेगा कि सिपाही क्या देख रहे थे? सिपाही सांप का खेल देख रहे थे कि मुजरा देख रहे थे? ये कौन देखेगा? यही सुनेंगे लोग कि बादशाह के जेल तोड़ के भाग गए। तब बादशाह ने कहा यह बात अब कानो कान बाहर पता नहीं लगनी चाहिए। तब फौजी ने कहा पता चलेगी साहब, कल वहां बच्चा ही नहीं मिलेगा तो पता तो चली जाएगी। औरंगजेब ने कहा वो मैं देख लूंगा। अगले दिन दरबार लगा। औरंगजेब एक छोटे से बच्चे को लेके गया और औरंगजेब ने कहा भाई सुनो दरबारियों सारे, मेरी बात सुनो। वो दुर्गादास राठौड़ भगोड़ा निकला, भाग गया, और वो सारे लोग भी भाग गए, जोधपुर वाले बच्चे को छोड़ गए यहाँ पर। और ये अजीत सिंह आपके सामने है और मैं इसको मुसलमान बना रहा हूँ, और इसका नाम बदल के आज के बाद रखते हैं, क्या नाम होगा इसका? मोहम्मदी राज। तो एक नकली अजीत सिंह लाया गया और नकली अजीत सिंह का नाम बदल कर दिया गया मोहम्मदी राज। संभालेगा कौन? इसकी माँ तो चली गई, तो कहा मेरी बेटी संभाल लेगी। औरंगजेब की बेटी का नाम था जेबुनिसा। जेबुनिसा वैसे भी फ्री बैठी रहती थी। मुगलों में असल में राजकुमारियों की शादी नहीं करते थे। मुगलों की सारी बेटियां कुंवारी ही मरती थी। तो औरंगजेब दुर्गादास के पास मैसेज करता है कि दुर्गादास मैं बहुत खुश हूं तुमसे कि तूने मेरे बेटे को पोते पोती का इतना ध्यान रखा। मांग दुर्गादास, जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। दुर्गादास जी वापस रिप्लाई भेजते कि खग वालो, खग का मतलब होता है तलवार, खग वालो जग वालो तलवार अच्छी लगती है, संसार अच्छा लगता है। खग वालो जग वालो मुर्दर देश, और मुझे मेरा मारवाड़ का देश भी बहुत अच्छा लगता है। श्याम धर्म वालो सदा, इससे भी अच्छी ज्यादा मुझे स्वामी भक्ति लगती है। श्याम धर्म मतलब स्वामी भक्ति, मेरे स्वामी के ऑर्डर का पालन करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। नित वालो नरेश, और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे मारवाड़ का राजा लगता है। मारवाड़ का राजा अजीत सिंह है। इसलिए हे औरंगजेब, तू कुछ देना ही चाहता है तो अजीत सिंह को जोधपुर दे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। औरंगजेब ने कहा जो तूने पहली सारी बातें बताई मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये जो तूने लास्ट में बोला था ये वाला मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा मैं अजीत सिंह को जोधपुर कभी नहीं दूंगा, बाकी जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तू कहे तो मैं तेरे को जोधपुर का राजा बना देता हूँ, लेकिन अजीत सिंह को जोधपुर का राजा कभी नहीं बनने दूंगा। दुर्गादास ने कहा नहीं। जसवंत सिंह जी जब मरे थे तो मुझे कह के गए थे कि मेरी जिम्मेदारी बनती है घर की रखवाली मैं करूँ, इसलिए मैं स्वामी के ऑर्डर का पालन कर रहा हूँ। जसवंत सिंह जी का ऑर्डर था घर की रखवाली करनी है, इसलिए मैं राजा कैसे बन सकता? राजा केवल और केवल कोई बनेगा तो कौन बनेगा? अजीत सिंह। औरंगजेब इस बात से मुकर गया। औरंगजेब ने कहा इसके अलावा और कुछ चाहिए तो वो ले लिया, यह नहीं दिया जाएगा। फिर 4-5 साल बाद औरंगजेब से वापस वो बातचीत करते हैं कि भाई देख ले। औरंगजेब ने कहा पूरा मारवाड़ ले लो मेरे से, सांचौर, मेंढता, नागौर, जालोर, जोधपुर नहीं दूंगा। और दुर्गादास इस बात पर अड़े हुए कि जोधपुर नहीं देगा तो राजधानी नहीं तो राजा का मतलब ही क्या हुआ? अगर राजधानी नहीं राजा के पास है तो राजा का राजा होने का मतलब क्या है? तो दुर्गादास इस बार दिमाग लगाते हैं। दुर्गादास ने कहा
बाकी वाला तो दे दो। उसने कहा ले लो, तो बाकी वाला पूरा ले लिया है। एक जोधपुर इनको नहीं मिल पाया था बाद में भी। औरंगजेब मरते दम तक इनको जोधपुर बाद में दे के नहीं गया। औरंगजेब के बाद आता है बहादुर शाह, फिर यह कहते हैं। और देबारी वाले समझौते में अजीत सिंह को बाद में क्या मिलता है? जोधपुर। तो ये थी औरंगजेब के खिलाफ दुर्गादास जी के 30 वर्ष के संघर्ष की कहानी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए हर हर महादेव।